युद्ध के बीच आज एक बड़ी राहत वाली खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल और वोल्नोवाखा में फिर सीज फायर का ऐलान किया है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से ये सीज फायर लागू हो जाएगी और सीज फायर के दौरान कोई फायरिंग नहीं होगी और वहां फंसे नागरिकों को निकालने का अभियान चलाया जाएगा। कल भी सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर इसका पालन नहीं करने का आरोप लगाया था और इसी के चलते लोगों को वहां से सुरक्षित नहीं निकाला जा सका। लेकिन आज एक बार फिर से इन्हीं दोनों शहरों में सीज फायर का ऐलान हुआ है और भारतीय समय के मुताबिक अब से लगभग 1-1.5 घंटे बाद ये सीज फायर लागू हो जानी चाहिए। सीज फायर के दौरान दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं कर सकते और उसी दौरान वहां फंसे नागरिकों को, आम जनता को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, ये कहना है दोनों ही पक्षों का। तो युद्ध का आज 11वां दिन है और रूस की कीव पर यानी यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे की जो कोशिश है वो लगातार तेज होती जा रही है। कीव के पास इरपिन में रूसी सेना की एंट्री हो चुकी है और इरपिन में लगातार गोलीबारी हो रही है। आपको ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं युद्ध भूमि की। हर ओर तबाही और बर्बादी साफ नजर आ रही है इन तस्वीरों में। आप देखिए, कहीं का भी नजारा हो, जो तमाम बड़े शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर गोलाबारी चल रही है लगातार रूसी सेना की तरफ से। इरपिन हो, खार्किव हो और अब कीव, ये सभी निशाने पर हैं रूसी सेना के। मारियोपोल में भी धमाका हुआ, लेकिन मारियोपोल और वोल्नोवाखा 2 ऐसे शहर हैं जहां रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है और अगर सीज फायर लागू होती है तो फिर उसके बाद आम नागरिकों को इन शहरों से आसानी से निकाला जा सकेगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह और उन्हीं से जान लेते हैं कि ये सीज फायर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और कल क्यों नहीं लागू हो पाई। कर्नल दानवीर, आज क्या ये जो दावे हैं इन्हें सीरियसली लिया जाए? देखिए, कल बिल्कुल ये ऐलान हुआ था, 6 घंटे का सीज फायर ऐलान हुआ था, लेकिन इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसका कारण ये था, जैसा आप बता रही हैं, कि दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रही और आज जैसा विजुअल्स रशिया ने जारी किए हैं कि रूसी जो हैं अपने टैंक्स छोड़कर भाग गए हैं। साथ ही साथ ये भी पता लगा था कि रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-22 ने भी काफ़ी भारी बमबारी करी थी मारियोपोल के ऊपर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जो है कल चली है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां थी कि कोई भी अपने आप को कमज़ोर होना नहीं देना चाहता था और अब ये बहुत ही सेंसिबल डिसीजन हुआ है क्योंकि आम नागरिक, बुजुर्ग, बच्चे, ये सब बहुत परेशान और हैं। काफी तादाद में इन आम नागरिकों को वहां से निकालना बहुत जरूरी हो गया इस वक्त। फॉर्मर डिप्लोमेट विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर अब जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कहीं ना कहीं कल सीज फायर का लागू ना हो पाना इस बात का भी सबूत है कि बातचीत का जो चैनल है वो बहुत ज्यादा साफ नहीं है, एक दूसरे का जो नजरिया है या फिर एक दूसरे की जो प्राथमिकता है उसे समझ नहीं पा रहे दोनों देश? नहीं, देखिए, बातचीत का चैनल चलता रहता है युद्ध के दौरान भी, लेकिन इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं सैनिक, उनकी प्राथमिकता क्या है। अगर उनकी प्राथमिकता है कि लड़ाई जारी रहे तो फिर सीज फायर लगाना वहां मुश्किल हो जाता है। यद्यपि सीज फायर की एग्रीमेंट डिप्लोमेट्स या राजनेता भी करते। तो आप ये कह रहे हैं कि आखिर पे जो सैनिक मैदान में मौजूद हैं उनका क्या एटीट्यूड है, वो क्या चाहते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। डिप्लोमेट्स, राजनयिक जो है वो अपने तरीके से बातचीत लागू रख रहे हैं, लेकिन सर इस दौरान इन 2 शहरों में सीज फायर अगर हो जाती है तो वो क्या एक बेहतर खबर मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ से फिर बाकी के शहरों के लिए भी थोड़ा नागरिकों में कुछ आशा जगती है कि वहां पर भी सीज फायर होगी तो वहां से भी वो निकल पाएंगे सुरक्षित। इसके 2 पहलू हैं। जो वहां नागरिक हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है ही, क्योंकि वो अपनी जान और कुछ माल बचा के निकल पाएंगे शहर। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो पुतिन की इच्छा शक्ति दिखाता है कि वो अब रुकेगा नहीं। उसने जो उद्देश्य बना लिए हैं युद्ध के, उनको वो पूर्ण करेगा। और कल जो उसने इशारा दिया पश्चिम के देशों को, नेटो के देशों को और एक किस्म से तो विश्व को जो इशारा दिया कि अगर नो फ्लाई जोन पश्चिम के देश यूक्रेन के वायुमंडल है उस पे लगाते हैं जी, तो फिर तो
मामला बहुत बढ़ जाएगा और वो उसको युद्ध का ऐलान समझेगा नेटो की तरफ। जी बिल्कुल, ये सिर्फ इशारा नहीं था विवेकार्जु साहब, ये अगर हमें गौर मान से के सुना जाए तो ये धमकी भरा बयान था। और नो फ्लाई जोन अगर बनाया गया यूक्रेन को तो फिर रूस इसे आसानी से नहीं लेगा और एक तरह से अपने ऊपर हमला मानेगा सीधा वेस्ट की तरफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।